हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। भगवती गोमाता अमृत का खजाना है। वो अपने वात्सल्य के स्वभाव से सारी सृष्टि को अमृत प्रदान करती हैं। इस धरती का भोजन पूज्य गोमाता का गोमय है। गोमय अमृत धरती का भोजन है। गोमय का आहार ग्रहण करके ये धरती जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला सात्विक अन्न, फल, औषधियों, सब्जियों मनुष्यों तथा सभी प्राणियों के आहार के लिए प्रदान करती हैं। गौ लौकिक और अलौकिक दोनों ही तरह से मानव के उत्थान और कल्याण में मुख्य आधार है। उनकी सेवा करने से, उनका आश्रय लेने से और उनसे प्राप्त पंचगव्यों का विधि पूर्वक विनियोग करने से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र अपना विकास कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं तथा अक्षय समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। गोमाता का संरक्षण करना, उनके वंश का संपोषण करना, गोवंश के संरक्षण और संपोषण में शक्ति लगाना, गोपालन करना, ये सब शुभ कर्म तो है ही है, पर ये सेवा भी है। अथवा यूं कहे कि वास्तव में ये सेवा है। शुभ कर्म तो अनेक हो सकते हैं, पर सेवा तो एक ही है जिनमें सबका हित हो या जिनमें सबकी हित की भावना हो। जो सर्वहितकारी भावनाओं से भावित प्रवृत्ति है, उसी का नाम सेवा है। जिस प्रवृत्ति के परिणाम से सबका भला हो, उसी का नाम सेवा है। शुभ कर्म का आधार क्रिया है, पर सेवा का आधार क्रिया नहीं है, भाव है। क्रियाएं चाहे कितनी बड़ी और कितनी विराट हो, पर उनकी सीमा होती है। पर जो भाव है वो चाहे छोटा से छोटा हो तो भी वो सीमा रहित और अविनाशी होता है। अर्थात सभी प्रकार के कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर सेवा का आरंभ होता है, अंत कभी नहीं होता। इसलिए भगवतवाणी में कहा है कि थोड़ा सा भी सेवा का अनुष्ठान कर दें तो कभी नष्ट नहीं होता। गो संरक्षण, गो संपोषण, गो पालन शुभ कर्म, शुभ कर्मों का फल शुभ होता है। वो जितने शुभ कर्मों की जितनी विराटता होती है, उसके अनुरूप उनका फल भी विराट होता है। पर सेवा का फल तो असीम और अविनाशी होता है। वो क्या होता है? असीम और अविनाशी फल क्या है? सेवा के द्वारा मनुष्य अपने आप को जान सकता है और प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। कर्मों से कितने ही महान कर्म हो, शुभ कर्म हो, पर उसके द्वारा अपने आप को, आत्मा को जाना नहीं जाता। कर्म तत्व ज्ञान नहीं करा सकता है। हाँ, निष्काम कर्म जो है वो तत्व ज्ञान की भूमिका देता, और निष्काम कर्म को ही सेवा कहते हैं।
तो गौ सेवा करने से हमें अपने को जानने की और प्रभु से प्रेम करने की सामर्थ्य आ जाती है। अगर हम श्रद्धा के साथ संपूर्ण शक्ति लगा के गौ माता के कष्ट को निवारण के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो हमको इसी जन्म में अपने आप को जानने तथा प्रभु के प्रेम को पाने का सामर्थ्य मिल जाता है। इस तरह गौ सेवा भी अपने लिए ही हुई, लेकिन लंबे रास्ते से हुई। तो संत कहते हैं कि जग की सेवा यानी गौ माता की सेवा अथवा आवश्यक कार्य में भाग लेना, ये सेवा हो गई। और उस सेवा के अंत में अचाह होकर मुझे कुछ नहीं चाहिए और निर्मम होकर मेरा कुछ नहीं है, या तो हम अपने को समर्पित कर दें या हम अचाह और अप्रयत्न हो जाए। सेवा में पूरी शक्ति लगाने के बाद, जैसे हमारे विप्र देवता अनुष्ठान कराते हैं, जप कराते हैं, शास्त्रोक्त कोई विधि कराते हैं, तो विधि के अंत में श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवान को अर्पण करने के लिए अंत में जो कर्म किया गया है, वो कर्म और उसके फल को भगवान के अर्पण करते हैं। इसी तरह पूरी शक्ति लगा के सेवा करने के बाद में कर्म का फल और कर्म के कर्ता तीनों को भगवान के समर्पित कर दें, अथवा उस कर्म के फल के बदले में कुछ चाहे नहीं और अप्रयत्न हो जाए, शांत हो जाए। कर्म कर दिया तो कुछ नहीं चाहिए, अचाह अप्रयत्न। तो जब हम अचाह हो जाते हैं, जब हम अप्रयत्न हो जाते हैं, तो अपने आप हमारा प्रवेश उस दया अतीत जीवन में हो जाता है, जहाँ मैं और है का भेद नहीं रहता। अर्थात आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता, उस जीवन में हमारा प्रवेश हो जाता है। अचाह होने से, अप्रयत्न होने से हमें अविनाशी जीवन की प्राप्ति हो जाती है। अचाह कैसे हो सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं सेवा करूंगा तो मुझे सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सेवा के बदले में मुझे केवल सेवा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बहुत सारे गोभक्त जब मिलते हैं तो कहते हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हम और अधिक गौ सेवा करें। ये बहुत उत्तम मान्यता है। सेवा के बदले में केवल सेवा ही मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। सेवक के पास अपना कुछ नहीं होता। सेवक कहते ही उसको है जो अपने आप को, सेवा के साधनों को, सेवा सामग्री को, सबको सेव्य की मानता हो। सेवा का अर्थ यही है कि सेवक, सेवा सामग्री, ये दोनों ही सेव्य के हैं। इस भाव से सेवा का अनुष्ठान होता है। अतः सेवा करने से अचाह होने की, अप्रयत्न होने की
साधक में सामर्थ्य आ जाती है। जीवन में जो करने का राग है, उस करने का, उस राग को मिटाने के लिए सेवा करनी है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो भोग करेंगे। दो ही होगा जीवन में, या तो सेवा होगी अथवा भोग होगा। और जब भोग करेंगे तो अचा नहीं हो सकेंगे, अप्रयत्न नहीं हो सकेंगे। चाह भी रहेगी और प्रयत्न भी रहेगा। चाह और प्रयत्न जब तक रहेगा तब तक शरीर के साथ मिले हुए रहेंगे। शरीर और आत्मा अलग है, ये ज्ञान नहीं होगा। जब तक चाह रहेगी, जब तक प्रयत्न रहेगा, तब तक आत्मा और शरीर के अलगाव का विवेक स्थिर नहीं होगा। हैं शरीर से अलग पर मिले हुए रहेंगे। जब तक शरीर के साथ मिले रहेंगे तब तक पराधीन बने रहेंगे, स्वाधीन नहीं हो सकते। तब तक जन्म और मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। अशांत रहेंगे, शांति नहीं मिल सकती। सुख दुख में बंधे रहेंगे, सुख दुख से अतीत नहीं हो सकते। इसलिए संत कहते हैं कि ये प्रोग्राम बनाया है कि भाई जग की सेवा करो, अपनी खोज करो, प्रभु से प्रेम करो। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जो अपनी खोज करने के लिए आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। पराश्रय और परिश्रम को छोड़कर ही हम अपनी खोज कर सकेंगे, नहीं तो अपनी खोज नहीं होगी। और प्रेम के लिए प्रभु को ही अपना मानना पड़ेगा। वे ही मेरे अपने हैं और कोई मेरा अपना नहीं है। उनसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी मानना पड़ेगा। मेरे प्रभु से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी मानना पड़ेगा। और अपने पर उनका पूरा अधिकार है, ये भी मानना पड़ेगा। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए और जो ये मैं हूँ, मेरा जैसे चाहे ऐसे वो उपयोग करें, क्योंकि उनका मुझ पर पूरा अधिकार है। किसी को भी किसी से प्रेम करना हो तो उसको अपना मानना होता है, और अपना मानने के लिए अपने को उनके हाथों में दे देना पड़ता है। मुझ पर आपका पूरा अधिकार है, चाहे जैसे रखो, चाहे कुछ करो, मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझ पर आपका पूरा अधिकार है। इसके पूर्व प्रेम केवल बातों में ही नहीं हो सकता। जब तक हम अपने आप को अपने प्रेमास्पद के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक बातों बनाने से प्रेम नहीं हो सकता। संत कहते हैं न नाक बंद करने से प्रेम होता है, न आंख बंद करने से प्रेम होता है। किसी प्रकार प्रेम उत्पन्न नहीं होता सिवाय इसके, और सेवा बिना किए कोई अचा नहीं हो सकता। समर्पण के बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती,
और सेवा के बिना विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए पुरुषार्थ में कौन कौन सी बातें रही? सेवा करके अपनी खोज करो, और अपनी खोज करने के लिए अचाह होना पड़ेगा, अप्रयत्न होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती, इंद्रियों के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती, मन बुद्धि के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती, प्राणों के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती। इन सब से अलग होने पर ही अपने द्वारा अपनी खोज हो सकती है, अपना अन्वेषण हो सकता है, अपनी पहचान हो सकती है। इन सब से अलग होने का उपाय क्या है? सेवा करो और कुछ मत चाहो। इन सब से अलग होने का केवल एक ही उपाय है कि सेवा खूब करो, पर किसी से कुछ चाहो मत। सेवा करो अथवा अपने लिए कुछ मत करो, दोनों एक ही बात है। अपने लिए कुछ न करने से जो कुछ होगा वो दूसरों के लिए ही होगा, और सेवा भाव से प्रवृत्ति होगी तो अपने लिए कुछ नहीं होगा। सेवा कहते ही उसको है जिसमें उसके बदले में अपने लिए कोई चाह न हो। चाह रहित प्रवृत्ति कोई सेवा कहते हैं। अपने लिए कुछ मत करो, क्योंकि अपने लिए कुछ करने की बात है ही नहीं। अपनी जो मांग है अमर जीवन की, नित्य नव रस की, वह मांग किसी कर्म के द्वारा पूरी नहीं होगी। हम जो अमर जीवन चाहते हैं, हम जो स्वाधीन जीवन चाहते हैं, हम चिन्मय जीवन चाहते हैं, हम रसमय जीवन चाहते हैं, वह जीवन किसी शरीर के आश्रित परिश्रम द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसलिए भाई अपने लिए करने की बात नहीं है, और वो जीवन संसार की सहायता से भी प्राप्त नहीं होता। अगर वह जीवन संसार की सहायता से प्राप्त होता तब तो उस जीवन के लिए खोज करने की बात ही नहीं होती। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।